बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उसने राजस्थान के आदिवासी बहुल जो बांसवाड़ा जिला है ना, उसमें विकास को नई गति दी। केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं, उससे लाखों लोगों को रहने का घर, बिजली, गैस और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली। इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ और पलायन में कमी आई। साथ ही बड़े निवेश की वजह से जो परियोजनाएं हैं, उसमें माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना ने क्षेत्र को रोजगार के साथ साथ विकास के पथ पर सरपट दौड़ा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल वागड़ के जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं जिले की करीब 14 लाख आबादी में से बड़ी संख्या को केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा दौरे के दौरान वागड़ और राजस्थान के आदिवासी अंचल के विकास के लिए 1 करोड़ 8 लाख से अधिक की कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। साथ ही 2800 मेगावाट क्षमता वाले माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का शिलान्यास किया गया था, जो वागड़ क्षेत्र के विकास में मील के पत्थर के रूप में देखा गया। वर्ष 2015-16 से शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बांसवाड़ा में आज तक 2,11,000 परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। पहले गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कच्चे टूटे मकान थे, जिनमें सर्दी, गर्मी और बरसात में भारी परेशानी होती थी। अब अधिकांश जगहों पर पक्के आवास बन चुके हैं। हमारे लोग निर्धनता कारण, गरीबी के कारण वो अपने मकान नहीं बना पाते थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके उन गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास के रूप में मकान देने का काम किया है। ये एक तरह से वरदान साबित हुआ है। आज हम गाँवों में जाते हैं, पहले व्यक्ति कच्चे टापरे में रहता था, कच्चे मकान में रहता था, झोपड़े में रहता था और वो गर्मी, सर्दी, बरसात में परेशान होता था। आज हम गाँव में जाके देखते हैं तो अधिकतर लोगों के पक्के मकान दिखते हैं। पीएम आवास के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और हर घर बिजली कनेक्शन भी मिले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं से लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन रुका है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं के साथ जनजातीय क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला और पहले मेरा मकान कच्चा था, जिससे बहुत परेशानी होती थी बरसात में और गर्मी में। इससे प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ मुझे वर्मी कंपोस्ट व ये कैटल सेट मिला, जिससे मेरे पशु भी अच्छे रहते हैं और मैंने उन पैसों का अच्छा उपयोग लिया और पक्का बनाया, जिससे मेरा बहुत लाभ मिल रहा है। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से 12 सालों में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई लहर दौड़ी है। पीएम मोदी के सतत प्रयासों से ऊर्जा परियोजना और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार को भी गति मिली है, जिससे शहरों के साथ आदिवासी अंचल भी विकसित होता नजर आ रहा है। तो बांसवाड़ा जो है ना, उसका आधुनिक इतिहास है और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। वजह यह है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये भील संस्कृति और सिसोदिया राजवंश का समावेश यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। बांसवाड़ा एक सुनहरे द्वीपों का शहर है और साथ ही साथ बांस के जंगलों की वजह से इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा और अपनी समृद्ध विरासत में धनी होने की वजह से बांसवाड़ा जाना जाता है, यानी कि नित्य नया नूतन चिर पुरातन। और इस पर जानकारी के साथ लक्ष्य आर्य इस वक्त जयपुर राजस्थान से जुड़ गए हैं। लक्ष्य, बांसवाड़ा की अगर बात की जाए, जहां हम कई ऐसी परियोजनाओं को देख रहे हैं जो रोजगार सृजन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वहीं औद्योगिक क्रांति के लिहाज से भी एक अलग ही विकास की कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है बांसवाड़ा, अगर हम एक दशक की बात करें तो। बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। जिस प्रकार से विकसित भारत की जो संकल्पना है वो विकसित जिलों और विकसित राज्यों से होकर गुजरती है, उसी संकल्पना के मद्देनजर लगातार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न संभागों में लगातार जो विकास की रफ्तार है उसको गति मिलती नजर आ रही है। साथ ही साथ में हम बात करें बांसवाड़ा और जनजातीय क्षेत्रों में, जहां पर
खुद का पक्का मकान होना आम व्यक्ति के लिए एक सपने जैसा था। जनजातीय क्षेत्रों में हम जानते हैं कि कच्चे मकान, घास फूस के और जो मिट्टी से बने मकान प्राय रूप से देखे जाते हैं, परंतु उसी क्षेत्र में, उसी जनजातीय क्षेत्रों में जब पक्के मकानों का जो सपना पीएम आवास योजना से साकार होता नजर आता है, तो न केवल ये विकसित राज्य की कहानी गढ़ता है, बल्कि विकसित भारत की भी एक नई कहानी को आयाम देता नजर आता है। लगातार हम देख सकते हैं कि केवल बांसवाड़ा और ये जनजातीय क्षेत्रों में, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे 2.25 लाख से अधिक लोगों का पक्के मकान होने का जो सपना है वो साकार हुआ है। यानी एक बड़ी संख्या है। जो दशकों से लोग कच्चे मकानों में रह रहे थे, अब उनके पक्के मकान बन गए हैं। वहीं साथ साथ में विभिन्न योजनाओं से जो न केवल केंद्र की विकासशील योजनाएं हैं, बल्कि डबल इंजन सरकार की जिसका लगातार प्रयास रहे हैं कि जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, यानी अंत्योदय का भाव है, वो गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच सके। वहीं बात की जाए बांसवाड़ा की, क्योंकि लंबे समय से बांसवाड़ा केवल एक जनजातीय क्षेत्र और विकास की जो दूर-दूर तक जो दृष्टि थी, उससे बहुत कोसों दूर रहा। परंतु जब पीएम का दौरा था, जब उन्होंने माही बांध, एनटीपीसी का जो थर्मल प्रोजेक्ट था उसका अनावरण किया, वहीं कुसुम योजना के साथ साथ विभिन्न जो लाभार्थी हैं उनसे भी बात की थी, तब एक बड़ा संदेश भी सामने आया कि किस प्रकार से जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जहां पे विकास की पहुंच थी, वो एक तरह से बहुत लंबी मानी जा रही थी कि कितने दशकों बाद, कितने सालों बाद यहाँ पे विकास हो पाएगा, कितने सालों बाद यहाँ पे पक्के मकान बन पाएंगे। वो जो दशकों में नहीं हुआ, वो चंद सालों में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना है उससे साकार होता नजर आया। तो ना केवल विकसित भारत की संकल्पना देखी गई, बल्कि विकसित राज्य और विकसित जो जिले हैं वो भी देखे गए। साथ साथ में बात की जाए कि आपने जिस प्रकार कहा कि बांसवाड़ा जो केवल एक जनजाति और 100 टापुओं का इसको जिला भी माना जाता है, शहर माना जाता है, उसी जगह पे जिस प्रकार से लगातार बात की गई, लगातार जिस प्रकार से देखा गया कि पर्यटन को लेकर गति दी जा रही थी, पर्यटन को लेकर लगातार काम किए जा रहे थे, वहीं उद्योग के साथ साथ जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको लेकर भी प्रयास लगातार केंद्र सरकार और साथ साथ में जो राज्य सरकार है उसके समन्वय से करते हुए नजर आए। ना केवल जो थर्मल प्रोजेक्ट है उससे नए रोजगार को दिशा मिलेगी, बल्कि साथ साथ जो क्षेत्र है उसके विकास को भी नई दशा और दिशा बदलने में भी कारगर साबित होगा। जी, और वही लक्ष्य आधी आबादी है उसके लिए स्वच्छ पीने का जल, साथ ही जो शौचालय हैं और उज्ज्वला योजना के जरिए कैसे धुएं से आज़ादी मिलती हुई भी नजर आई जब हम बांसवाड़ा की बात करते हैं, क्योंकि पानी की कमी रहती है वहाँ पर, और इस को लक्ष्य के साथ प्राप्त करने के लिए सरकार ने 1 दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिल्कुल सही कहा आंचल। जिस प्रकार से आपने कहा कि पीएम आवास योजना ने तो जीवन बदला ही है लोगों का, परंतु साथ साथ क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में आम देखा गया है कि लोग लकड़ियां चुन के लाते हैं जंगलों से और उन्हीं लकड़ियों से चूल्हा जलाते हैं, परंतु वो धुआं किस प्रकार जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। तो इसी तर्ज पे लगातार इस प्रकार पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना ने नए आयाम स्थापित किए। बांसवाड़ा और राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में भी जो उज्ज्वला योजना है उसने एक नया न केवल आयाम स्थापित किया, बल्कि जीवनदायिनी भी साबित हुई। साथ साथ में जिस प्रकार से हम बात करें विभिन्न योजनाओं की, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो थर्मल पावर यानी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर लगातार प्रयास हो, उनसे जहां गांव में बिजली नहीं पहुंच पाती थी, वही जिले, वही क्षेत्र आज खुद बिजली उत्पादन कर रहे हैं और बाकी जिलों में, बाकी राज्यों में भी बिजली देने में सक्षम बन रहे हैं। और ये सच हो पाया है तो केवल जो डबल इंजन सरकार की चलिए लक्ष्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक इम्पोर्टेंट लाइव की तरफ जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए लक्ष्य, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में, आई होप हमारे पास समय रहेगा, कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये किस तरह से वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर कई हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और बांसवाड़ा भी अपना योगदान उसमें देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में हम देखा कि किस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस था, परंतु उसके बावजूद लगातार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ में विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों से एक संदेश की कहानी, एक आत्मनिर्भरता की कहानी सामने आई कि जिस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार प्रयासरत थी आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, वो प्रयास साकार हुए इस दौर में जब पूरा विश्व, हम बात करें कि एनर्जी के रिगार्डिंग, एलपीजी के सोर्सेज के रिगार्डिंग बिल्कुल संघर्ष कर रहा था। वहीं बांसवाड़ा क्षेत्र जहां पे थर्मल प्रोजेक्ट लगाए गए, उसके माध्यम से न केवल वो स्वयं सक्षम हो पाए, बल्कि दूसरे जिलों को भी ऊर्जा और बिजली देने में सक्षम हो पाए। जी आंचल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य इन तमाम जानकारी को हमसे सीधे साझा करने के लिए। तो बांसवाड़ा अपने विकास के पथ पर अग्रसर, और आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात